भगवान की शरण में जब उत्तरा आई, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। चरणों में गिर पड़ी, प्रभु रक्षा कीजिए। भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की और परीक्षित को बचाया। भगवान कृष्ण द्वारिका जाने की तैयारी करने लगे। कुंती बुआ हाथ जोड़कर आई। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कुंती बुआ ने आज भगवान की स्तुति की। हे प्रभु, हे श्याम सुंदर, आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। हे नंद नंदन, हे यशोदा नंदन, हे कमल के नेत्र वाले कृष्ण, हे लक्ष्मीपति, आपके चरणों में मेरा बारंबार नमन प्रणाम है। आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। कुंती बुआ ने मांगा। भगवान ने कहा, बुआ माँ हो, मांग लो, क्या चाहती हो? कुंती बुआ ने कहा, प्रभु आज मैं आपसे विपत्ति चाहती हूँ, दुख चाहती हूँ। भगवान अवाक रह गए, क्या कहती हो बुआ? आप दुख क्यों चाहती हो? जब से आपने होश संभाला है तब से आपने दुख ही दुख तो पाया है। आपने दुख के सिवा पाया क्या? कुंती बुआ ने जीवन में जितना संकट पाया, कष्ट उठाया, आज आप में से कोई स्त्री ऐसी नहीं है कि कुंती बुआ की तरह किसी के जीवन में संकट आया हो। कुंती, आप लोग कहती हो ना मेरी माँ, हम बड़े दुखी हैं महाराज, ना आप दुखी नहीं हो। आप तो समय के फेर को समझ नहीं पा रही हो, उसी को आप दुख मान ले रही हो। समय के फेर को समझोगे तो ये दुख नहीं है, ये तो बदलता हुआ समय है। दुख तो माता कुंती ने उठाया है। 5-5 बच्चों को कैसे भीख मांग मांग कर कुंती बुआ ने पाल पोस कर बड़ा किया। ना पति की मृत्यु हो गई और 5 बच्चे हैं, और जेठ ने पूरा कब्जा कर रखा है पूरी संपत्ति। जेठ मतलब धृतराष्ट्र। कुंती माता के जेठ धृतराष्ट्र हैं। जेठ ने पूरा कब्जा कर रखा है। पति की मृत्यु हो गई है। लाक्षागृह में बंद करके आग लगवा दी जेठ ने। 5 पांडवों को मारने का पूरा प्रयास दुर्योधन ने, धृतराष्ट्र ने खूब षड्यंत्र रचा। भीम को जहर दे करके मारना चाहा। सोचिए, किसी मां के सामने इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसके बेटे को जहर दे दिया जाए। किसी मां के सामने इससे बड़ा दुख क्या हो कि उसके बेटे को घर में बंद करके जिंदा जलाने का प्रयास किया जाए। पांडवों को जिंदा जलाने के लिए लाक्षागृह बनवाया था ना कौरवों ने। कितना संकट कुंती बुआ ने उठाया। सोचिए, पूछिए उस सास से जिसकी बहू का भरी सभा में वस्त्र हरण किया गया हो। पूछिए उस मां से जिसके बच्चों को लाक्षागृह में जलाकर आग लगवाने की कोशिश की गई हो। पूछिए उस मां से जिस मां के बच्चों को बिना कोई आरोप के, बिना कोई दोष के 12 साल 13 वर्ष का वनवास दिया गया हो। कौशल्या मां के तो एक बेटे का वनवास हुआ था, कुंती मां के तो 5 बेटों का वनवास हुआ। राम जी का 14 साल का वनवास था और पांडवों का 13 साल का वनवास था। गलती राम की भी वहां कुछ नहीं थी और गलती पांडवों की भी कुछ नहीं थी। गलती सिर्फ ये कह लो कि उन्होंने जुआ खेल लिया।
और जुआ भी पांडवों ने अपनी मर्जी से नहीं खेला, धृतराष्ट्र ने बुलाया था। जुआ सभा रखी थी। क्या रखा था? जुआ सभा। द्यूत क्रीड़ा का एक अलग स्थान बनाया धृतराष्ट्र ने। और बोला क्या? धृतराष्ट्र ने यह कहा था कि युधिष्ठिर, मेरे दुर्योधन की इच्छा है, वो तेरे संग जरा जुआ खेलना चाहेगा, जरा टाइम पास वाला जुआ खेल लो। तो ये टाइम पास वाला जुआ था, पर ये बाद में सही का जुआ बन गया। धृतराष्ट्र ने तो ये कह के बुलाया था कि आओ, हम तुम्हें भोजन का निमंत्रण दे रहे हैं। ये कहकर नहीं बुलाया था कि हम तुम्हें जुआ खेलने बुला रहे हैं। ये प्रस्ताव तो बाद में रखा था, बुलाने के बाद। मतलब पूरा षड्यंत्र था धृतराष्ट्र का। पांडवों की गलती है कि जुआ खेला, लेकिन गलती पूरी पूरी नहीं है। धृतराष्ट्र ने बोला कि युधिष्ठिर, जरा हमारे बच्चों का टाइम पास कर दो, तुम बड़े भैया हो ना। तो जैसे बड़ा भाई होता है ना, वो छोटे भाइयों को खिलाता है, छोटे भाई की खुशी के लिए वो काम करता है, ऐसे बड़े थे युधिष्ठिर। तो दुर्योधन की खुशी के लिए, चल भाई मेरा भाई है। अच्छा, युधिष्ठिर के अंदर दुर्योधन के प्रति कोई द्वेष भावना नहीं थी, पर दुर्योधन के अंदर पांडवों के प्रति बहुत द्वेष भावना थी। इनके अंदर तो छल कपट नहीं था, तो भाई की तरह उसे खुश करने के लिए, चले आ तेरा मन है, जैसे ना भाई भाई कभी चले आ रहा ताश खेल लेते हैं, टाइम पास, ऐसे टाइम पास वाला था ये। बाद में शकुनी ने षड्यंत्र के तहत दाव पैंच मारने शुरू कर दिए। दाव का हो गया, फिर वो सब हारते चले गए। आखिरी में द्रौपदी का दाव लगा, फिर द्रौपदी का अपमान हुआ। और जब द्रौपदी का अपमान हुआ तो द्रौपदी ने श्राप देना चाहा। जब श्राप देना चाहा कौरवों को, तो धृतराष्ट्र समझ गए कि द्रौपदी का श्राप मिल जाएगा तो हमारे बच्चे अभी नष्ट हो जाएंगे। वो दौड़ा दौड़ा, बहू बहू बेटा ऐसा मत करो, मैं दुर्योधन को समझाता हूं, जो तुम्हारा राज्य जीता है, पांडवों ने जो जो हारा है सब वापस कर देंगे, सब वापस कर देंगे। ये बात हुई थी वहां पर, जो जीता सब ले लो, सब ले लो, श्राप मत दो, श्राप मत दो। अच्छा, धृतराष्ट्र ने पहले बोल दिया कि सब वापस। बाद में शकुनी ने अपनी टांग अड़ा दी। शकुनी ने कहा वापस तो करेंगे तब जब पहले 12 साल का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। यदि आप 12 साल का वनवास पूरा करते हैं और 1 साल अज्ञातवास, अज्ञातवास का मतलब है कि आपको कोई पहचाने ना, यदि कोई पहचान लिया तो फिर आपका 12 साल का वनवास होगा। राम जी का तो 1 बार का 14 साल का था, पांडवों का तो यदि पहचान लिए जाते तो दूसरी बार फिर 12 साल का, तीसरी बार फिर 12 साल का, ऐसे था। तो 12 साल का वनवास दिया जाएगा, 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया जाएगा, इसके बाद आपकी संपत्ति आपको लौटाई जाएगी। तो पांडवों ने वो भी पूरा किया, 12 साल का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। फिर मांगा कि भैया अब हमारा इंद्रप्रस्थ लौटाओ। इंद्रप्रस्थ मतलब दिल्ली, हस्तिनापुर मतलब मेरठ, हस्तिनापुर मतलब आज का मेरठ, इंद्रप्रस्थ मतलब, इंद्रप्रस्थ के राजा दिल्ली के राजा थे। दिल्ली की स्थापना धर्मराज युधिष्ठिर ने करी है और हस्तिनापुर की स्थापना पांडवों के पुरखों ने पहले ही से हस्तिनापुर थी। तो ये हस्तिनापुर के राजा थे धृतराष्ट्र और इंद्रप्रस्थ के राजा बन गए धर्मराज युधिष्ठिर। तो उनका राज्य भी छीन लिया जुए में। बाद में बोला दूंगा, पर नहीं दिया, कब्जा कर लिया इंद्रप्रस्थ। दिल्ली पर भी दुर्योधन ने बोला सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा। तब फिर महाभारत हुआ। जब आप कहकर भी हमारा अधिकार नहीं देंगे तो भाई फिर तो अधिकार की लड़ाई तो होगी। तो ये अधिकार की लड़ाई थी और अपने अधिकार की लड़ाई सबको लड़नी चाहिए।
अपने अधिकार की लड़ाई सबको लड़नी चाहिए। प्रिय भक्तों, ऐसे पांचों पांडवों पर कितनी बार दुख आया, पर कुंती बुआ ने कहा, हे श्याम सुंदर, जब जब दुख आया तब तब प्रभु आप बचाने के लिए आए हैं। अब मैं सुख पाकर क्या करूंगी? दुख आता है ना तो आपका दर्शन होता है, और सुख आता है तो आप चले जाते हो। हे प्रभु, हमें ऐसा सुख मत दो जिस सुख में प्रभु ना हो। ऐसा सुख पाकर क्या करेंगे जिस सुख में प्रभु छूट जाए, भगवान छूट जाए। हमें तो दुख ही दे दो। ऐसे सुख पर पत्थर पड़े जो कृष्ण हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। हमें सुख नहीं, माता कुंती ने कहा, दुख। भगवान ने कहा, मां, हम आपको दुख कैसे दे सकते हैं? भगवान कभी दुख थोड़ी देते हैं। अच्छा बताओ, दुख कौन देता है? हमें और आपको दुख कौन देता है? हमारे अपने बुरे कर्म। अब जो बेटा अपनी मां को घर से निकाल देगा तो उस पर दुख आएगा कि सुख आएगा? बोलो, क्या आएगा? दुख आएगा। फिर वो क्या बोले, हे भगवान, आपने हमें दुख दिया। अब बताओ कि भगवान ने उसे दुख दिया या उसके गलत कर्मों ने दुख दिया? जब तुम किसी का दिल दुखाओगे, किसी को सताओगे, एक बात बताएं मेरी मां, मैं यदि एक थप्पड़ आपके गाल में मार दूं तो आप मुझे दुआएं देंगे कि बद्दुआएं? आपके दिल से आशीर्वाद निकलेगा या बद्दुआएं निकलेंगी? बेवजह कोई आपको थप्पड़ मार दे, बेवजह कोई आपको गाली दे दे, बेवजह कोई आपका अपमान कर दे, तो आप उसके लिए दुआएं निकालते हैं या बद्दुआएं? आप निकालते नहीं हैं, रोम रोम से निकल जाते हैं। आप नहीं चाहते, फिर भी तो पीड़ा हुई ना जो आपको जो पीड़ा हुई वही तो बद्दुआ है। भाई, आप किसी को मारने लग जाओ बेवजह, तो वो पिटने वाला व्यक्ति आपको आशीर्वाद थोड़े देगा। उसके जो दर्द से कराहेगा, वो प्रत्येक दर्द ही तो बद्दुआ है ना? क्यों? उसका जो दर्द है वो क्या है? बद्दुआ है। वो आपको मिल रही है बद्दुआएं, वही बद्दुआएं कहलाती हैं पाप। तुमने किसी को सताया है तो वो पाप अब तुम्हें भोगना पड़ता है। कई बार तुम्हें याद होता है कि हमने फलाने को सताया था, कई बार आप भूल जाते हैं कि हमने किसी को कष्ट दिया है, वो सारा पाप हमें मिलता है। एक बात बताऊं, एक होती है बद्दुआएं जो हमें पाप के रूप में मिलती हैं, और एक होती है मैं आपको बढ़िया भोजन कराऊं, आपका सम्मान करूं, आपका मन मुताबिक आपको भोजन प्रसादी करा के आपको सम्मान के साथ विदा करूं। तो बताइए, जब आप भूखे होंगे और आपको मैं भोजन कराऊंगा, आप प्यासे होंगे और मैं आपको पानी पिलाऊंगा, आपके पास रहने की व्यवस्था नहीं होगी, और आपको रहने की व्यवस्था यदि मिल जाए तो अब आपके अंदर से बद्दुआएं निकलेंगी या दुआएं? क्या निकलती हैं? दुआएं। राम राम से आशीर्वाद निकलता है। आप खुश होते हैं, वो खुशी ही दुआएं हैं। सुनो, ये जो दुआएं है ना, ये कमाओ। कमाई क्या है? दुआएं कमाओ। लोग पैसा कमा रहे हैं, पैसा छोड़ के जाएंगे यहीं पर अपन सब लोग ना दुआएं ले लो, अच्छे काम कर लो। ये दुआएं, ये यहाँ हमारे जो दुआएं हमें मिलेंगी आप सबकी, वो दुआएं हमारा बेटा ना बांटेगा, हमारा पुण्य हमारे संग चलेगा। कागज के टुकड़े बट जाएंगे, जमीन जायदाद बट जाएगी, पर जो आपने भले काम किए हैं उसका जो पुण्य मिला है वो आपके संग रहेगा। इसलिए कहता हूं कि दुआएं कमाओ।